अरे कल जाएंगे दिखा लेंगे, परसों जाएंगे दिखा लेंगे, पर हम तो कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य से कभी भी समझौता मत करिए। जब ये स्वास्थ्य है तभी तक सब कुछ है, ये संसार है, ये सुख है, ये गौरव वैभव है। जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर्स, समर्पित स्टाफ, पत्रकारों, बहादुर मरीजों और साथी सर्वाइवर्स और यहाँ उपस्थित सभी आमजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च का महीना कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे समय रहते रोका जा सकता है, जिसका इलाज संभव है और जिसे हराया जा सकता है। डॉक्टर नसीम, डॉक्टर विजय, डॉक्टर राजीव, कीर्ति, सारे उपस्थित जो कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट, जो सर्वाइवर्स हैं और जो और कैंसर के पेशेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट के काम करने वाले लोग, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स। मार्च का महीना कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने का महीना है और पुरानी धारणा ये थी कि बड़ी आंत का कैंसर और टट्टी के रास्ते का कैंसर, ये जो कोलोरेक्टल कहते हैं, ये भारत में कम होता था, पर धीरे धीरे समय के साथ ये देखा गया कि हिंदुस्तान में भी ये बड़ी आंत का कैंसर काफी होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होने के लिए। और आज के दिन आप लोग बड़े आंत का कैंसर कैंसर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हम लोग। और मैं आपको जो है कि जो लक्षण है उसके बारे में जानकारी होगा। तो इस तरीके के सवाल होता है, कोई कैंसर है तो क्या लक्षण होगा, कैसे हम पता लगेगा कि हमें कोई दिक्कत है, कैसा डॉक्टर के पास जा रहा है। तो क्योंकि ये आंत का कैंसर होता है, उसमें जो मेन लक्षण होता है, एक और लैट्रिन खून आता है। जब भी लैट्रिन में खून आए तो आपको ये डाउन होने की दिक्कत है। जरूरी नहीं कि कैंसर की वजह से, लैट्रिन में ब्लड आने की कई वजह हो सकती है, पाइल भी हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। पर अगर ब्लड आता है तो आपको ये डाउट होना चाहिए कि हमें जो है किसी डॉक्टर को दिखा करके इसको डायग्नोज करा लेना चाहिए। कोई साधारण बीमारी होगी तो उसका छोटा इलाज हो जाएगा। बाई चांस कैंसर निकलता है तो उसमें जो है आगे उसका छोटा भी इलाज हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे आए कैंसर ड्राइवर, कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर सर्वे हो सकता है। तो जैसा डॉक्टर विजय साहब बता रहे थे कि कोई लक्षण ऐसा दिखे कि तो आप अपने पास में किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको शिक्षा से बताएंगे। आज कॉलोनी अवेयरनेस डे पे आप लोग सभी आए हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर राजीव गुप्ता सर ने और डॉक्टर विजय कुमार सर ने बताया कि कोलोन कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के साथ कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो कोलन कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए और जो दूसरी बीमारियां हैं जो कैंसर के अलावा भी होती हैं, जैसे ब्लीडिंग होने के पौधे, उसके लिए बड़ी आंत की जांच होती है दूरबीन से, जिसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी बहुत ही साधारण जांच है, जिसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोग अवॉइड करते रहते हैं और अपनी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसमें मरीज को आंतों की सफाई के पश्चात दवा पिला के आंतों की सफाई करते हैं और उसके बाद लैट्रिन के रास्ते से कोलन की पूरी जांच करते हैं। और अगर बीमारी उसमें मिलती है जिसमें कैंसर का सस्पिशन होता है तो उसमें बायोप्सी करते हैं। कई लोग को ये है व्याप्त रहता है कि अगर हम बायोप्सी करा लेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये एक भ्रांति है लोगों के मन में बैठी हुई है कि बायोप्सी कराने से हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। कि जो ऐसी सर्जरी भी संभव है जो जिसमें हम लोग जिनमें परमानेंट स्टोमा की संभावना होती है जिन मरीजों में, उनमें 20-30% मरीजों में स्फिंक्टर भी बचा ले जाते हैं और उन्हें परमानेंट स्टोमा की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार,
तो अभी काफी देर से हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आज जो बड़ी आंत का कैंसर है उसके बारे में हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और ये पूरा महीना बड़ी आंत के कैंसर को की अवेयरनेस के लिए डेडिकेट किया जाता है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके बारे में सभी ने आप लोग को बताया है। और कभी भी जिस चीज की हमको रोकथाम करनी है तो उसके बारे में पूरी ओवरऑल हम लोग बात करते हैं कि उसका सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना है कि वो हो ही ना हमको। उसके लिए डॉक्टर संजीव मिश्रा ने आप लोग को बताया लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज करें अपनी, जो हम लोग धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं कि जो बाहर के लोग करते हैं वही सबसे अच्छा है, तभी हम मॉडर्न कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। हमारी जो एंसेस्टर जो पुराने लोग थे वो जिस तरह की लाइफस्टाइल रखते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमें शायद अब फ्यूचर में उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा कैंसर सर्जरी विभाग शरीर के सारे ही कैंसरों का इलाज बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, स्तन का कैंसर हो, पेट का हो, हार्ट नली हो, मल द्वार का कैंसर हो या बड़ी आंतों का कैंसर हो। लेकिन हर कैंसर में पैसा लगता है। सबको सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम इतने बड़े हमें बीमारी बता दी गई है तो इसका इलाज कैसे कराएं। और पहला सवाल यूजुअली मरीजों का यही होता है बायोप्सी के बाद कि इसमें कितना पैसा लगेगा। देखिए इलाज लंबा होता है, जैसे मैम ने बताया, पहले रेडिएशन लगता है, फिर कभी कभी कीमोथेरेपी लगती है, फिर सर्जरी भी होती है, सर्जरी भी एडवांस तरीके से होती है, तो इसमें कुछ पैसा लगता है। लेकिन गरीब लोगों के लिए, जो लोग ये अब इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, पहली बात तो ये कि हमारे हॉस्पिटल या हमारे विभाग में कहीं से भी बहुत सस्ता इलाज होता है और विश्व स्तरीय इलाज होता है। मतलब जो दुनिया में बेस्ट कैंसर सेंटर में आपको मिलेगा वो हमारे विभाग में आपको मिलेगा। लेकिन वो भी सस्ता होता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं आती तो हमको देना पड़ता है कि आप उसको बाजार से लाइए। लेकिन जो लोग वो भी नहीं कर सकते उसके लिए सरकार ने हमारे यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में एक स्कीम है जिसको कहते हैं असाध्य रोगी कार्ड। वो कार्ड मरीजों का तब बनता है जब उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड हो, मतलब उनकी जो स्थिति है, मतलब खर्च करने की वो कम है, सरकारी सहायता की जरूरत है। तो अगर आपके पास कोई राशन कार्ड धारक हैं तो आपको असाध्य कार्ड की सुविधा मिल सकती है। डॉक्टर साहब ने नाम पर थोड़ा बता दिया है। 2023 में कोलोरेक्टल कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था और हमारी गलती की वजह से हमने इतना डिले कर दिया, जैसे कि ज़्यादातर लोग झिझक की वजह से दिखाते हुए तो वो स्टेज काफ़ी एडवांस हो गया था। और जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तब हमको घर से जब डांट पड़ी तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, प्रोक्टोलॉजिस्ट, तो उन्होंने कोलोनोस्कोपी की और यहाँ पे हमने बता दें कि कोलोनोस्कोपी बहुत ही आसान टेस्ट होता है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत इससे मतलब पीड़ित थी कैंसर से। मेरे दोनों आंख में कैंसर था, छोटे और बड़े आंख में। जब मैं यहाँ पर आई तो शायद सुमित सर मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं उनको पहचानती हूँ। जब मेरा कोलोनोस्कोपी हुआ था तो मुझे थोड़ा सा डर तो नहीं था, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, दिमाग में आता रहता है। तो जब मैं वहाँ पर गई मैं खुद कैमरे में देख रही थी कैसे क्या कर रहे हैं। वो दर्द मुझे कोई बहुत कम लग रहा था जितना मुझे पहले दर्द था। मैं पीजीआई में भी गई थी, चंदन में भी गई थी, कैरियर में गई थी, मुझे कोई समझ नहीं पाया मेरे अंदर क्या। मैं सबसे बताती थी मुझे कैंसर का लक्षण लग रहा, मैं हमेशा पट्टी रखी थी। तो सब लोग कहते थे हमारे घर वाले कि तुम ही एमडी बन के बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितने कैंसर पीड़ित है, ये बताइए लड़ने की क्षमता किसमें है, कितने लोग है किसी के अंदर क्षमता? देखिए 2, 4, 5, 6 लोग हाथ उठाए हैं। अगर इतने लोगों के अंदर क्षमता तो आप लोग के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए। मेरे एक पहला ऑपरेशन हुआ था मेरा राम मनोहर लोहिया में, उसमें दोबारा रिकरेंस हुआ तो यहाँ पे आया हूँ। और ये बहुत भारी, सबसे बड़ी बात है विश्वास और आपकी जो इच्छा शक्ति होती है और सही डॉक्टर का मिला। और ये ऊपर वाले पर मेरा विश्वास है जो मुझे सही जगह पे लाए और नसीम सर की बात लाए जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ। और आज मेरे को नहीं है, मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है और मैं इस चीज से
तो मतलब आखिरकार बॉस ने फंसा ही दिया क्योंकि रेहाना जी अभी आए थे ना, तो रेहाना जी ने कहा रेडिएशन में तो बहुत आसानी से हो जाता है, सर्जरी कोई मुश्किल नहीं है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो कीमोथेरेपी में होती है अभी, है ना। तो बट देखिए दिक्कत तो है, आपको अभी सभी ने बताया, सरोज जी ने बताया, और सरोज जी को देखिए बाकी कोई नहीं कह सकता कि अमित गेस्ट, तो या और रेहाना जी हैं और मैडम हैं जयपुर से आई हैं। तो देखिए अभी आपको कम से कम इलाज कराना पड़ेगा, कीमो करानी ही ना पड़े, ऐसी भी तो कोई ट्रिक हो सकती है ना, तो उसके लिए क्या ट्रिक है कोई बताएगा? सबने बताया आपने कोई ट्रिक जो कीमो करानी ही ना पड़े, सिर्फ सर्जरी कराएं और काम खत्म। आप बताएंगे? उसकी एक ही ट्रिक है जो सबने शुरू से सारे लोगों ने, नाम ने कही, आपने भी कही कि आप जल्दी आ जाइए, पहली स्टेज पे आ जाइए, दूसरी स्टेज पे आइए तो सर्जरी करके काम खत्म, उसमें कीमो की जरूरत नहीं है। छोटा बीमारी, एक इलाज और कंप्लीट क्योर। डॉक्टर साहब, मेरी एक पड़ोसी है, उन्हें ये कैंसर हुआ था लेकिन अब वो स्वस्थ है। मेरा सवाल ये है, क्या मैं इनके संपर्क में आने से या इनसे मिलने जुलने से मेरे को ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैंसर आमतौर पे खान पान में फाइबर की कमी होना या फिर अत्यधिक लाल मांस, शराब, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान की वजह से फैलता है। बहुत कम लोगों में ये इनहेरिटेबल या जेनेटिक हो सकता है, जो आप अपने पर इसकी संभावना काफी कम होती है। ज्यादातर दौर पे ये कैंसर इन कारणों की वजह से आपने देखा जाता है। ये बीमारी किसी भी हालत में दूसरे आसपास पड़ोस में किसी से कांटेक्ट में आने में नहीं फैल सकती। कैंसर की बीमारी है? कैंसर की बीमारी की पुष्टि बायोप्सी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन एवं अन्य जांचों के निर्धारित पे ही कंफर्म की जा सकती है। आपको हम तभी ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी है जब बायोप्सी की रिपोर्ट में बीमारी की पुष्टि है। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग यही जानकारी अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में जाकर के आगे बढ़ाएं, इससे और लोग भी जागरूक हो सकें। मैं आप लोगों के साथ यहाँ की जो स्टाफ है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पत्रकार लोग हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में हमारे सहयोग किया। और फिर मैं आपसे दोबारा यही बताऊँगा कि जागरूक होना बहुत जरूरी है, बचाव जो जरूरी है। इन दोनों पे अगर ध्यान देंगे तो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे।